हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी टू चैनल में आप सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं समान ज्ञान के टॉप 40 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो हैं इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? मस्तिष्क का औसतन वजन जो है वो होता है 1350 ग्राम का। कितना का? 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अगला है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? और राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, थोरियम। मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है वो हो जाएगा आपका दोस्तों थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? नीली व्हेल। नीली व्हेल यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, 1608, 1599 या 1612? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडन, नियोन, आर्गन या हीलियम? तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, रेडॉन। रेडॉन जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो चलिए राज्यसभा। संसद का जो उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा, भास, कालिदास या वाल्मीकि? तो पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, पेट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पेट्स इंडिया एक्ट को कौन से वर्ष में पारित किया गया है? चलिए राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन है 1901, 1784, 1819 या 1857। तो पेट्स इंडिया एक्ट जो है ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था? 1784 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? चलिए राइट आंसर ऑप्शन ए, पुणे में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध जो है कौन से खेल से हो जाएगा? टेनिस से। टेनिस यानी कि बी राइट आंसर है सही इस क्वेश्चन का। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उभयचर। ये उभयचर कहलाते हैं जो कि जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? अजगर, सॉरी किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप है उस सांप का नाम क्या हो जाएगा? किंग कोबरा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, केरल, असम या कर्नाटक। तो भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों? तो आप सब बताइएगा। केरल राज्य में। ऑप्शन बी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? येन, दिनार, रियाल या डॉलर? जापान की मुद्रा हो जाएगा आपका येन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? कहाँ स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी? ऑप्शन है चेन्नई, पुणे, दिल्ली, देहरादून। तो आपका आंसर क्या रहेगा? देहरादून में। इंडिया मिलिट्री जो अकादमी है वो है देहरादून शहर में। अगला क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है?
कोलकाता शहर बसा हुआ है किस नदी के किनारे? बताइएगा। आंसर बी, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, पहला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? पहला मैसूर युद्ध है समाप्त हुआ था मद्रास संधि से। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मद्रास संधि से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो बताना है महात्मा गांधी जी जो है साबरमती आश्रम को स्थापित किए थे कहाँ? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंख, हृदय, फेफड़े या दांत और मसूड़े? तो चलिए पायरिया रोग जो है दांत और मसूड़े अंग को प्रभावित करते हैं। डी आंसर है इस क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो शहर है वो है गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताना है कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन बी 81 हड्डी। 81 हड्डियां होती है दोस्तों मानव खोपड़ी में कुल। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये हुआ था 1901 में। 1901 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। सभी को पता है टका, टका हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा। रामायण के लेखक कौन थे? व्यास, वाल्मीकि जी, कालिदास जी या तुलसीदास जी? तो रामायण के लेखक हो जाएंगे दोस्तों वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर बी सही है वाल्मीकि। पालक में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम? तो पालक में देखा जाए तो सबसे अधिक तत्व वो है आयरन। आयरन पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, व्यास, कालिदास या तुलसीदास? तो रामचरितमानस के लेखक हो जाएंगे कौन? तुलसीदास जी। ऑप्शन डी सही है तुलसीदास। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को जो है मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, फेफड़ा, गुर्दा या यकृत? कमेंट में आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। ये साइंस के प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताइएगा आंत या तो यकृत, ये दोनों ऑप्शन में से जो है आपका आंसर है। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? आपका आंसर डी रहेगा, इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? सबसे पहले सहायक संधि किए थे हैदराबाद राज्य ने। ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो है गोंड। गोंड जनजाति। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम कहा जाता है भगत सिंह को। ऑप्शन नंबर बी सही है, भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। अगला क्वेश्चन, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। याद रखना है बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह या चंद्रशेखर आजाद?
तो जनरल डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, उधम सिंह। अगला है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है हो जाएगा कितना, 50%, यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य ये के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। ऑप्शन बी सही है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य संबंधित है किस राज्य से? देखिए ऑप्शन दिया हुआ, तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वीडियो में किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग कर पाए हैं, अपना स्कोर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखकर दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।